दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने फिर कहा था कि पूरा 1000 करंट अफेयर्स पूरा कराएंगे हम। उसमें उसी के रूप में आगे बढ़ चुके हैं। बस 2-3 दिन और लगेगा। 2-3 क्लासेज में लगभग 1000 क्वेश्चन पूरा होने की संभावना है और पूरा पूरा आपको कराएंगे। बस आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, बाकी और सारा सारा का सब कुछ कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सारे के सारे यानी कि जो कहता है यहाँ से करंट अफेयर पढ़ने के बाद 90% क्वेश्चन अगर जो आ गया तो यहाँ से नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरी। यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है किस कौन देता है, कहाँ से शुरू किया गया है, किसे मिला गया है? यहाँ पर देखो, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन को कीर स्टारमर। यहाँ पर कीर स्टारमर होगा। रुक जाओ, यहाँ पर कीर स्टारमर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? कीर स्टारमर होगा। यहाँ पर लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो किसे समझ गया? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन है? अभी इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। मेघा लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को। लिविंग रूट ब्रिज जो होता है, एक लिविंग रूट ब्रिज पुरस्कार होता है, वो यूनेस्को के द्वारा जाता है। भारत और यूके के बीच मजबूत संबंध और सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है। यह सितंबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, क्या भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनकी भूमिका के लिए दिया गया। यह पुरस्कार भारत और यूके के बीच लोगों को व्यापारिक रिश्तों के प्रतीक के रूप में लिविंग ब्रिज की अवधारणा से प्रेरित है, जो मेघालय के मूल निवासी पेड़ों की जड़ों से बनते हैं और सदियों तक चलते हैं। यह भारतीय के संबंध की मजबूती और दीर्घायु को दर्शाता है। कौन? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लिविंग ब्रिज पुल, लिविंग रूट ब्रिज पुरस्कार किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ किया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, दिल्ली। तो विज्ञान शिखर सम्मेलन जो है, जहां पर भी आपको ऑप्शन मिले भारत या फिर दिल्ली, तो नए कुछ समझ में आवे, याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद रहा तो सीधे भारत मार देना है। अगर भारत आएगा ऑप्शन में तो, अगर नई दिल्ली आएगा तो फिर नई दिल्ली मार देना है। पर 90% संभावना है कि वहां पर क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी 90%। यहाँ पर कौन सा आएगा? दिल्ली। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 21 जून को, 5 अगस्त, 23 सितंबर, 2 अक्टूबर। कब मनाया गया? 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है, सिर्फ इलॉजिकल है। इसको सिर्फ याद कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। तो वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट बीजीएक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? प्रोजेक्ट बीजीएक। प्रोजेक्ट बीजीएक कौन किसने मनाया? इसरो ने मनाया, DRDO ने मनाया, सेना ने मनाया, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन ने मनाया कौन? प्रोजेक्ट बीजीएक। सीमा सड़क संगठन को इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन किसके मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, BRO। जहां पर बॉर्डर पर रोड बनते हैं, बॉर्डर पर रोड बनाने का काम कौन करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम मतलब क्या रखा गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम मतलब क्या रखा गया? अहिल्या नगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डीओ जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी? एलेक्सिया पुटलेस, मार्टा सैमकर, एताना बोनमाटी। कौन बना? एताना बोनमाटी। रेशम विकास का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? रेशम विकास। रेशम रेशम जो है एक पेड़ से निकलती है, उसको विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? कर्नाटक को, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। किसे गया? आंध्र प्रदेश। रेशम विकास के लिए किसे गया? आंध्र प्रदेश। रेशम विकास जो है, रेशम के कीड़ों, रेशम विकास रेशम के कीड़ों को पालने और रेशम बनाने की एक कृषि आधारित प्रक्रिया है। रेशम क्या है? रेशम पालने और उसको संरक्षित करने, उसको बनाने के लिए क्या है? कृषि आधारित प्रक्रिया, जो कृषि के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, और जिसमें जो भी सारी लागतें लगती है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, उसको प्राइस कम रखा जाता है। यहाँ पर जिसमें शहतूत के पत्तों और ये सब कीटों, क्या मलबरी सिल्क या अन्य पेड़ों बानिया सिल्क पत्तियों पर रखकर रेशम के धागे और कपड़े का उत्पादन किया जाता है, जो रोजगार और सृजन, ग्रामीण आय में वृद्धि और भारत के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण जरिया है, जिसमें
विभिन्न योजना जैसे रेशम सामग्री प्रशिक्षण कार्यक्रम समग्र सहायक है। रेशम जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? नागपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, जयपुर में, विशाखापट्टनम को। तो ई गवर्नेंस पर जो है 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बहुत भव्य, अगर जो कहीं नहीं घुमा है कम से कम ये पटना में है, बिहार में है, यहाँ तो एक बार घूमना ही चाहिए। साइंस सिटी बहुत अच्छे बनाया गया है। बिहार सरकार का अचीवमेंट में से 2-4 अचीवमेंट में से ये देखो, बिहार म्यूजियम, साइंस सिटी, तो बहुत अच्छे अच्छे लगे। यहाँ पर घूमने का है, अपने बच्चों को ले जाओ, और बच्चे हैं छोटे छोटे तो, यानी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे हैं तो 5वीं 6ठी क्लास को साइंस सिटी अवश्य के घूमना ही चाहिए। बहुत सारे साइंस की चीज देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ बिहार। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? गीता गोपीनाथ, इंदिरा नूरी, नीरज बंसल, अमिता चौधरी। कौन सी बनी? अमिता चौधरी। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में स्थित? यहाँ पर देख लो भाई, भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? अग्नि अभ्यास जो ये आग से संबंधित है, अग्नि अभ्यास। तो अग्नि अभ्यास ऐसे याद रखना कि अग्नि कहाँ पर बुझाया जा सकता है, किस किस चीज से बुझाया जा सकता है। यहाँ पर तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो अग्नि अभ्यास जो है सबसे पहले तो ये बिहार दिया हुआ, तो कोई बिहार में तो कोई युद्धाभ्यास होता नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र में अभ्यास ना के बराबर होता है, गुजरात में अभ्यास ना के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान जो है क्या है? अग्नि अभ्यास। जब कोई आग लगता है तो हमारे बालू दोगे तो बालू से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, उसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तो इसलिए याद रखना, अग्नि अभ्यास का जो है राजस्थान से ज्यादा संबंध रहेगा। यहाँ पर सितंबर 2025 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 49वां, 50वां, 51वां, 52वां? तो कौन सा? 51st स्थापना दिवस मनाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म कभी कभी आ जाएगा, इसमें क्या होगा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? इंटरपोल किसको सदस्य चुना गया है? तो कौन से? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारत। ये मतलब जहां पर भारत आएगा वहां पर भारत मार देना है, और जो नहीं यहाँ पे कंफर्म नहीं पता है वहां पर भारत मार दो, वहां पर 90% संभावना है कि सही हो जाएगा। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? RRR, कश्मीर फाइल्स, होम बाउंड, लंच बॉक्स। ऑस्कर 2026 में उसके आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कि हाँ ये मूवी जा सकती है, उसके लिए कौन सा मूवी चुना गया है? तो कौन सा मूवी चुना गया है? होम बाउंड। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब। एशियाई कैडेट कप तो कहाँ हुआ? ये हुआ पंजाब में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित राइट बैंक लॉन्च किया है? जापान, मलेशिया, सिंगापुर। एआई राइट बैंक तो किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? मलेशिया ने। वहाँ एआई संचालित, यानी कि एआई से संचालित हुआ कौन सा बैंक? उस बैंक का नाम है राइट बैंक। और किस देश ने लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी दिवालो किस राज्य में मनाया गया? तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी कहाँ मनाया गया? यह तमिलनाडु में। यहाँ पर देखो, तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी दिवालो लाल आंध्र प्रदेश, सॉरी, कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला हिल्स और एर्रा मिट्टी कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर देखो, तिरुमाला हिल्स, एर्रा मिट्टी, एर्रा मिट्टी, एर्रा मिट्टी डिबालू लाल रेत के टीलों दोनों आंध्र प्रदेश में राज्य में स्थित है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। भारत महत्वपूर्ण भूभाग विरासत स्थल। यहाँ पर देखो, ये है तिरुमाला हिल्स, और क्या है? एर्रा मिट्टी। एर्रा मिट्टी ये है, देखो रेड कलर का एर्रा मिट्टी। और तिरुमाला हिल्स देखो ऐसा है, पहाड़ी है, बीच में खाली है, फिर ऊपर पहाड़ी है। इस तरह से बहुत आकर्षक बनाता है उसको। क्या? विश्व धरोहर सूची में, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है विश्व धरोहर के।
टीम वर्ल्ड ने हराकर लेबर कप 2025 का खिताब किसने जीता? टीम एशिया, टीम यूरोप, टीम अफ्रीका, टीम ऑस्ट्रेलिया, किसने जीता? टीम वर्ल्ड ने टीम यूरोप को हराकर एशिया कप जीता है। उसमें बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टियानो लंबे, लियोनेल मेसी, उस्माने डेम्बेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किसने जीता? जीता है उस्मानो डेम्बेले। T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, कौन बने? अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान जारी रखने वाला भारत का पहला राज्य? स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, इसका फुल फॉर्म क्या था? एसएचजी का सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसी के माध्यम से बिहार में जो है स्वयं सहायता समूह, जिसको बिहार में जीविका दीदी कहते हैं, उसी के माध्यम से 10,000 रुपये दिया गया, जिस पर कहा जाता है कि चुनाव प्रलोभन दिया गया। उसमें सरकार की बहुमत जीत हुई, भारी बहुमत से जीत हुई, प्रचंड बहुमत मिली। उसमें क्या जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप मिला। भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कौन सा बना? सभी को पहचान पत्र जारी करने वाला कहीं बना? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया? किसने किया? यह बिहार सरकार ने। जो ही लोग बेरोजगार हैं 12th के बाद, उसको 1,000 रुपये भत्ता योजना देगी। कितने साल तक? 2 वर्षों तक देगी। कौन सा? 1,000 रुपये निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया? बनाया कर्नाटक में। निजी तेल भंडार मतलब कि मैं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं बहुत बड़े पूंजीपति हूँ, 2-4 लाख लीटर, 2-4 हजार लाख लीटर यहाँ पर भंडारित कर सकता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ तेल रखूंगा, जब महंगा होगा तो इसको मैं बेचूंगा। ये बिजनेस का ही आइडिया होगा। 19 सितंबर 2025 बिहार का पहला आयोग कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस? 25वां, 24वां, 24वां मनाया गया। इसका मतलब ये देख लो, 24वां मनाया गया 2025 में। तो बिहार में महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 2001 में हुआ होगा, इस हिसाब से यही होगा। तो महिला आयोग का गठन कब हुआ? गठन हुआ 2001 में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, कौन सा स्थान मिला? 36वां। वैश्विक नवाचार 38वां मिला। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला? 38। वैश्विक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कोई भी चीज नया चीज इनोवेट करता है, इन्वेंट से करता है, तो उसको रैंक दिया जाता है। उस रैंक में कौन सा भारत का रैंक क्या है? तो 38 नंबर के रैंक है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए भारत दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? देखिए भारत को दिया गया है। कौन सा? पॉलीमेटालिक सल्फाइड। पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या होता है आगे देखो। पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कार्ल्स रिज उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर में खनिजों की खोज के लिए 15 सालों के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह क्षेत्र में वैश्विक रणनीति यानी कि समुद्र के तल में जाएगा और 15 सालों की खोज के लिए लाइसेंस दिया गया है। इसमें किस लिए? खनिजों के लिए, खनिजों की खोज के लिए समुद्र के नीचे जाएगा तल में, उसका खनिज कौन सा खनिज है उसको लाइसेंस मिला है भारत को। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए मिला है। यहाँ पर देखो यही मिला है, यही फोटो है, देखो यही दिया गया पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन नई दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में हुआ, जिसका उद्घाटन 16 सितंबर नई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। यह केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है। अत्याधुनिक महिला केंद्र कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। अखिल भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ये क्या है? पंजाब में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी? महिला फीडे मास्टर कौन बनी? मरियम फातिमा।
महिला फीडे मास्टर मरियम फतीमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? पहले मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। देख लो यहाँ पर कितना सरकार दोगलई करता है, इतना दोगलई करता है बिहार के साथ। हमेशा सौतेला व्यवहार करने के लिए जाना जाता है कौन? केंद्र सरकार। हमेशा से कहा बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेस की सरकार हो या गैर बीजेपी कांग्रेस सरकार हो, बिहार से हमेशा दोगला व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। किस लिए? देख लो पीएम मित्र पार्क पूरे भारत में 7 गो पीएम मित्र पार्क बनाया गया है, और 7 में से बनाया गया कहाँ? मुंबई में बनाया गया है, सॉरी लखनऊ में बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में बनाया गया है, और साउथ के कुछ राज्यों में है। अब बिहार में हमारे भागलपुर जो ना सिल्क सिटी के नाम से आता है, सिल्क रूट्स भागलपुर जो है, बहुत सारे सिल्क यहाँ होता था, उगाया जाता था, बनाया जाता था, बुनकरों का शहर कहा जाता था भागलपुर, जो हमारे प्राचीन इतिहास में, उसको नहीं दिया गया। और कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। ये हर किसी को, हर मुस्लिम को देश से भगाने में लगा हुआ है, जो ये कहता है एक विदेश मंत्री बना देना चाहिए था। इतना कमीनापन नेता है, इतना हरामी नेता है गिरिराज सिंह। टेक्सटाइल मंत्री रहते हुए भी बिहार में एक भी टेक्सटाइल मुख्य प्रधानमंत्री मित्र पार्क ही नहीं बनाया है। मित्र पार्क योजना बिहार में एक भी नहीं बना। प्रधानमंत्री मित्र पार्क आने से क्या होगा? यहाँ पर कम से कम तो 40,000 लोगों को वर्किंग कैपेसिटी मिलेगी, वर्क करने के काम मिलेगा, काम करने का रोजगार मिलेगा। इसमें 40,000 कम से कम। अब बिहार में एक भी नहीं दिया गया है, इसलिए सरकार की नाकामियों की वजह से। इसलिए बिहार पीछे है, सिर्फ आम लोगों की वजह से नहीं, सरकार की नाकामियों के पीछे से, मंत्रियों नेताओं के पीछे वजह से हम लोग इतना पीछे हैं। इतना गंदा मंत्री बन गया है बिहार का कपड़ा मंत्री, फिर भी बिहार में कुछ नहीं, एक भी टेक्सटाइल उद्योग नहीं लगाया गया। एससीओ शिखर सम्मेलन 2017 किस देश में किया गया? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है? क्या पाकिस्तान। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बिम्स्टेक युवा नेताओं के शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, पटना, गुवाहाटी। कहाँ जाएगा? गुवाहाटी में। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस को मनाने के रूप में घोषणा की है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो किसने? नेपाल। नेपाल में क्या है? यही जो है जेनजी के द्वारा एक आंदोलन किया गया था इसी के दिन। किस दिन? 17 सितंबर। 17 सितंबर 17 सितंबर के दिन किया गया था जेनजी के द्वारा। इसमें पूरा एकदम प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो या जजेस हो, सब कुछ ढा दिया था, सब कुछ जला दिया था। उसी के दिन शोक दिवस के रूप में मनाने के ऐलान किया है, घोषणा किया है। किसने? नेपाल ने। सविता भंडारी किस देश के पहले महिला अटॉर्नी जनरल? सविता भंडारी महिला अटॉर्नी जनरल किसने बनी है? नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन दिया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजापन। क्या है? लाजापन। भारतीय युद्ध पोत पर कमीशन दिया गया 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? लाजापन। युद्ध पोत पर कमीशन दिया गया भारत 3D एयर सर्विलांस पर 3D ASR का नाम लांजा एन है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की रक्षा कंपनियों इंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। यह ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइलों जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सहायक करता है। पैसिफिक रिच सैन्य अभ्यास किस देश में है? पैसिफिक रिच, ये जान लो। पैसिफिक रिच माने क्या आता है? अमीर आदमी। पैसिफिक रिच अभ्यास जो है किस देश के साथ होगा? जहां पर लोग अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं कहाँ? सिंगापुर में। इसलिए पैसिफिक रिच अभ्यास जो है सिंगापुर के साथ किया गया। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? फ्रीडम एज जो है देख लो, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। फ्रीडम एज जो है एक उत्तर कोरिया, एक दक्षिण कोरिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो सीमा जो बढ़ती है, डिवाइड होती है, उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल रेखा कहते हैं। 38 डिग्री जो दोनों देशों को अलग करता है, 38 डिग्री। जिस तरह भारत पाकिस्तान के बीच रेड जोन बनाया गया है, उसे लाइन का नाम बॉर्डर जो है लाल रेखा। भारत चीन के बीच में एक मोहन रेखा बनाया गया है। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा बनाया गया है। उसी तरह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38 डिग्री चैनल बनाया गया, 38 डिग्री पैरेलल रेखा बनाया गया। इसलिए किससे?
फ्रीडम एज अभ्यास जो है, फ्रीडम एज यानी कि फ्रीडम भी लेना, एज भी लेना। फ्रीडम में एज लेना है किसके? दक्षिण कोरिया को। क्या आएगा? दक्षिण कोरिया ये आएगा। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। जास्कर श्रेणी कहाँ पर गया? जास्कर श्रेणी जो है उसी पहले से गुजरता है, वहां पर जास्कर उत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। 5वां राज्य भारत सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? क्या? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ? गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ? गांधीनगर। दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण किस खिताब से जीता? दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण किसने जीता? सेंट्रल जोन ने। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कोई नहीं, कांस्य पदक। स्वर्ण पदक। सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा। लिथियम आयन बैटरी जो है आजकल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी लगाई जाती है। उसमें सबसे बड़ा जो है प्लांट कहाँ लगाया गया? हरियाणा में लगाया गया। सोहना, हरियाणा में एक जगह है सोहना, वहां लगाया गया। नेवर अलोन, नेवर अलोन एआई चिप किसके द्वारा लॉन्च किया है? नेवर अलोन। नेवर अलोन, नेवर मतलब क्या होता है? कभी नहीं। कभी नहीं। एलोन मतलब क्या होता है? अकेला। कभी नहीं अकेला एक चिप विकसित किया है। किसने किया है? ये क्या है? दिल्ली ने, एम्स दिल्ली ने। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस पर एक पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक किसने लिखा? तो KJS ढिल्लो ने लिखा। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? पुणे, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर। किसने कहा जो क्या गया? पुणे में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? कौन है? यह है एम्स दिल्ली में। कुछ ना समझ में आया मेडिकल कॉलेज में से तो एम्स दिल्ली मार देना। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफाइलसीवैक्स विकसित करने की घोषणा किसने की? बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत। एडिफाइलसीवैक्स जो है मलेरिया वैक्सीन है, ये तो 2 चरणों में दिया जाता है, 2 खुराक दिया जाता है। जिस तरह से ये कोविड का 2 टीका मिलता था, फेज 1 फेज 2, सेकेंड टीका फर्स्ट टीका बना जाना जाता है, को वैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें उसी तरह से एडिफाइलसीवैक्स और मलेरिया के लिए दिया जाता है, उसमें भी 2 खुराक दिया जाता है 6 महीने या 1 साल के अंतराल पे। किसने विकसित किया? सिर्फ भारत ने विकसित किया। यहाँ पर देखो, अपने मलेरिया के लिए एडाफाइलसीवैक्स के विकास के लिए घोषणा की है, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई जा रही है। और यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम के खिलाफ एक बहुत चरणीय टीका है, जो मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य में। प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, समझ? प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम जो है यहाँ पर इसके विकास के लिए बनाया गया है। यहाँ पर एक बहुत चरणीय टीका है, कई चरण में टीका लगाया जाएगा। मैंने उसको 2 चरण में काम कर जाता है, अगर उसने कहा फिर अगला चरण दिया जाएगा। बहुत चरण, जिस तरह पल्स पोलियो है बहुत चरणीय टीका, उस तरह से ये भी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम एडाफाइलसीवैक्स। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 कौन सा स्थान दिया गया है? 60, 62, 61, 62, 63। कौन सा स्थान दिया गया? 62। 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ क्या है? जल मित्र है, जलवीर है, स्विमो है, अडोल्फी है। कौन सा है? जलवीर है। एक्वाटिक्स मतलब पानी, जल। एक्वाटिक्स में जो है उसका शुभंकर क्या है? उसका एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? उसको जलवीर दिया गया है। अर्थशास्त्र के PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र के PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, बहुत ज्यादा, आज अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये क्या जी, RBI गवर्नर ये रहे, वित्त मंत्री ये रहे, कॉलेज के VC ये रहे, कॉलेज के प्रोफेसर ये रहे, भारत के प्रधानमंत्री ये रहे, RBI के गवर्नर भी कौन रहे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू किया? सिंगापुर, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कहाँ? अटल इनोवेशन सेंटर जो है अबू धाबी। इस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? भोपाल, श्रीनगर, जयपुर, उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर जो है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है।
राजस्थान में रहता है। उदयपुर में ही अ, मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी होती कहाँ, उदयपुर। उदयपुर जो है पूरा तालाब से घिरा हुआ है और बहुत अच्छी सुंदर सी बना दी जाती है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त लॉन्च किया? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अल्बानिया, डेनमार्क। तो किसने लॉन्च किया है? अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? विद्या देवी भंडारी, सुजाता कोइराला, सुशीला कार्की, उर्मिला आचार्य। किसने? वो सुशीला कार्की। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया गया है? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, रांची। किसने? आदिवासी विश्वविद्यालय। आदिवासी विश्वविद्यालय सुन के ये मत देखना कि महाराष्ट्र और झारखंड मार देना। आदिवासी विश्वविद्यालय जो है सेंट्रल लेवल बनाया गया है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में। किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आरव गुप्ता, आर्या सिंह, तेजस्वी मनोज, रिद्धि शर्मा। किसे चुना गया? तेजस्वी मनोज। किड ऑफ द ईयर यानी कि बच्चों बच्चों में से किड ऑफ द ईयर होता है। बच्चों में से सब बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चे चुनता है, उसमें उस बच्चे को चुनाया गया। उस बच्चे का नाम क्या है? तेजस्वी मनोज। जापान बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? चीन, बेलारूस, रूस, भारत। तो कहाँ? रूस। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ किया गया? बांस आधारित बायो रिफाइनरी। बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? असम में। किस देश ने लंबी दूरी तक क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? किसने किया है? रूस, पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन। किसने किया? यूक्रेन। यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है तो उन्होंने परीक्षण किया है फ्लेमिंगो। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात। भारत की पहली 5150 ट्राइथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, चेन्नई, भारत। कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन गड़बड़ा रहा है, आगे देखते हैं। चेन्नई। कहाँ आयोजित की गई? चेन्नई। भारत की पहली 515 ट्राइथलॉन का आयोजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। देख लो यही है 515I50 ट्राइथलॉन। एक खेल होता है, उसका रेस फॉर्मेट कहते हैं। उस पर आदमी को बैठा करके उसको रेस दौड़ता है। तो उसका आयोजन कहाँ किया? चेन्नई में किया गया। 24 फरवरी ओलंपिक 1.5 किलोमीटर तक तैरना, 40 किलोमीटर साइकिल करना और 10 किलोमीटर दौड़ना रेस शामिल है। भारत में एंड्योरेंस स्पोर्ट धीरज खेलों के लिए एक नया अध्याय शुरू किया गया। इसमें साइकिलिंग भी है, स्विमिंग भी है और दौड़ भी है, रेस भी है। 21वीं G20 समिट का आयोजन इसमें किया गया? कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा अमेरिका में। 21वीं 21वीं G20 समिट। और 20वीं जो है वो कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। और 19वीं कहाँ किया गया? ये क्या गया? ब्राजील। 18वीं कहाँ किया गया? भारत। 17वीं कहाँ किया गया? ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। 102 वर्षीय काकची अकुजावा किस देश के माउंट फिजी चोटी पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई है? कोकची अकुजावा किस देश के माउंट फूजी सबसे पहले चोटी कहाँ है? तो माउंट फूजी है कहाँ? तो माउंट फूजी जो है कहाँ है? जापान में है। ये भी कहाँ की महिला है? व्यक्ति कौन है, कहाँ की है? ये भी जापान की है। तो कहाँ तो व्यक्ति कहाँ के बनेंगे? तो ये भी जापान के बनेंगे। यूएस ओपन 2025 की महिला एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल। किसने? कार्लोस अल्कराज ने।
एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित खिताब किसने जीता? पाकिस्तान, भारत से किसने जीता? ये भारत ने जीता। एशिया कप बिहार में आयोजित हुआ था, अप्रैल में लमसम, हाँ अप्रैल में ही लमसम आयोजित हुआ था, राजगीर में, पटना, एशिया यानी कि बिहार के 7 शहरों में आयोजित किया गया था। उल्लास कार्यक्रम के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसमें पहला कौन है? पहला पूछेगा तो आएगा केरल, दूसरा पूछेगा तो आएगा गोवा, तीसरा पूछेगा सेकेंड, थर्ड पूछेगा तो आएगा लद्दाख, आएगा लद्दाख। यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? अरेना साबालेंका, एलेना साबालेंका, कोको गॉफ, यूएस ओपन किसने जीता? अरेना साबालेंका। सेमिकॉन इंडिया कहाँ गया है? सेमिकॉन इंडिया जो है कहाँ है? क्या मुंबई, नहीं दिल्ली। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया है। सेमिकॉन मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर। टाइम हो गया सर? टाइम हो रहा है आपका? बस थोड़ा सा रहो, हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 37, 38, 39, 40 में कौन सा रहा? 38। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का पदक विजेता भारत किस स्थान पर रहा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किस स्थान पर रहा? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कैसा था? चौथे स्थान पर रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? जब भारतीय क्रिकेट टीम जो है देख खेलते होंगे तो इंडियन जर्सी पे क्या लिखा रहता है? पहले बाइजू लिखा रहता था, उसके पहले सहारा लिखा रहता था, उसके पहले कुछ और लिखा रहता था। उसमें कौन सा? अपोलो टायर्स। आप देखेगा आप क्या लिखा रहेगा? अपोलो टायर्स लिखा रहेगा उसके जर्सी पे। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? बंदरगाह आधारित पायलट परियोजना कहाँ शुरू किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। पायलट परियोजना तमिलनाडु राज्य के तमिलनाडु में किया गया। कौन से हैं? जीएसटी 2.0 भारत के कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? 5% और 18%। ये रहा, दो ही टैक्स स्लैब जो है तय किए गए हैं, 5% और 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया? किस राज्य ने शुरू किया? भोगेश्वर बरुआ किस राज्य ने शुरू किया? तो किया असम, नागालैंड। असम शुरू किया भोगेश्वर बरुआ। भोगेश्वर बरुआ के नाम से भोगेश्वर बरुआ खेल पुरस्कार सम्मानित किया गया असम के ओलंपिक संघ। असम ओलंपिक संघ पूरे भारत में पूरे उत्कृष्टता के साथ बढ़ावा देने के लिए, ताकि ये खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा सके और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा सके। किसमें? असम में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम, बिहार, राजगीर। कहाँ किया गया? किया गया बिहार में, राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर यानी कि रॉयल भूटान, भूटान के सहयोग से बनाया गया। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया गया? किया गया असम में। गिद्ध ज्ञान पोर्टल, एक पोर्टल बनाया गया गिद्ध के ज्ञान से संबंधित। बगना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बगना ज्वालामुखी कहाँ है? पापुआ न्यू गिनी में। देखो यार, बगना ज्वालामुखी पापुआ न्यू गिनी बोगनविले द्वीप पर स्थित है। यह बोगन द्वीप समूह का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपनी लगातार सक्रियता और चिपचिपे लावा प्रवाह के लिए जाना जाता है। कौन? बोगने ज्वालामुखी। पापुआ न्यू गिनी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना सीमा और कोरंगिट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने विजेताओं को चयनित किया है? कितने किया है? 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? ये पहला G7 देश कौन बन गया है? फ्रांस। यूरोप वाला जो है, यूरोप का एक गुट है, किसी को भी जो चाहता है वैसा कर देता है, किसी को ऊपर उठाना गिराना सब कुछ यूरोप के हाथ में है, तो मेरे पास इतने पैसे हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ तो किया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा सा काम कर रहा है।
सितंबर 2025 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 64वां। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के किसमें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अलास्का, यूएसए। यहाँ पर देख लो 3 स्टेट का नाम दिया भारत का, एक स्टेट अलास्का एक स्टेट है अमेरिका का, वहां से किया है, वहां से शुरू किया जाएगा। भारत का 29वां खेला लेखा महानिदेशक परीक्षा कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव मेहरोत्रा, टीसीए कल्याणी। कौन बने? टीसीए कल्याणी। ये सब याद करने का विषय है, इसमें कुछ रट्टाफिकेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? शक्ति भारत विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। स्वदेशी निर्मित चिप बनाया गया है, उसका नाम है विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? जयपुर, खुर्जा उत्तर प्रदेश में सिरेमिक अपशिष्ट से पार्क बनाया गया। यहाँ पर देखो शायद, हाँ देखो ये बनाया गया अपशिष्ट से बना हुआ सिरेमिक अपशिष्ट। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस। यहाँ कौन सा है? नमो भारत एक्सप्रेस। भारत का विदेश को पहला स्थान मिला है, किसको मिला है? मिला आइसलैंड। आइसलैंड शांति सूचकांक में तो पहला स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा का अनुवादक का नाम क्या है? बनवानी, आदित्यवाणी, आदिवानी और ट्राइबल वन। क्या है? आदिवानी। आदिवासी के लिए एआई संचालित जनजातीय भाषा बनाया गया, उसका अनुवादक का नाम क्या है? आदिवानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय संगठन कौन है? रेमन मैग्सेसे कौन सा है? एजुकेट कर, यहाँ फोटो से एजुकेट कर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय संगठन। संघाई सहयोग संगठन के बैठक में वैश्विक शासन पहल का किस देश ने शुरू किया? भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान। तो किसने शुरू किया? वैश्विक शासन पहल किसने शुरू किया? चीन ने किया। सैफ अंडर-17 का महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता भारत। सैफ का जो भी हुआ उसमें भारत का विजयी रहा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में भारत का कौन सा सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा? तो आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ एक रैंकिंग जारी करती है भारत सरकार, उसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसे दिया गया? आईआईटी मद्रास के लिए। ई मोबिलिटी बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? तो किसके साथ? नॉर्वे के साथ दोस्ती पहल शुरू किया गया। रहने थे आज तक यहीं तक, नेक्स्ट क्लास है, बाकी यहाँ से फिर कल शुरू करेंगे, बाकी देखते हैं।